इंसान के वास्ते इस 3 नंबर में बड़ी ताकत है। यानी ये भी कहा जाता है कि ये नंबर जो होते हैं इनमें तकदीर की चाबियाँ होती हैं। ये नंबर तो नंबरों के अंदर बहुत बड़ा तिलिस्म कह लें। कैसा तिलिस्म है कि जिसको आप खोलते चले जाएं तो ये आपकी ज़िंदगी के मसलों को खोलता रहता है साथ साथ। 3, 6 या 9 है, आपको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। ये कुदरत की खेल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं हैदर जाफरी साहब, ज़ोडिक कंसल्टेंट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, इल्मुल अदाद के माहिर हैं। जाफरी साहब से मैंने एक लास्ट वीडियो की थी एंजल नंबर की, उसके अलावा बेस्ट लकी नंबर, जिसमें जाफरी साहब ने बड़ी तफसीली आपको बताया था। आज जाफरी साहब से मैंने कोई बात करनी है जी। 3 नंबर 3 डिजिट, इसका हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है और ये हमें कैसे कैसे फ़ायदे पहुंचा सकता है। जाफरी साहब से भी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का बड़ा करम है सर। बहुत सारे लोगों की दुआएं, जिसमें एंजल नंबर आपने बताए और लोगों ने बड़ा उसको तारीफ़ भी की, अप्रिशिएट भी किया और दुआएं भी दी आपको। सर करना उस मालिक का है, वाहिद कारसाज है। मेरा 1% भी कोई क्रेडिट नहीं है इसमें, सिवाय इसके कि ये पुरानी रिसर्चेस थी, हमारे ही बुज़ुर्गों की रिसर्चेस थी, दुनिया में जो बड़े लोग हुए हैं उनकी रिसर्चेस थी। दुनिया पढ़ने से आरी हो गई थी तो मैंने उसको दोबारा जो है वो बयान कर दिया। इसके अलावा मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। बिल्कुल। अब आ जाते हैं कि जी ये जो एंजल नंबर है, जाहिर सी बात है एंजल नंबर को मैंने बार बार अर्ज़ की कि एंजल नंबर सिर्फ़ इस वजह से मोतबर है कि वो सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अपने नाम के आदाद हैं उससे ये ड्रैग करके और उससे ये जो है वो इसको हासिल किया जाता है। तो वो जो पॉजिटिव एनर्जी है कायनात की, पेटेंटशिप की, वो जब आपके लाइफ पाथ नंबर से जुड़ती है तो वो आपको एक एनर्जी देती है। अब उसमें मैंने जिक्र किया था कि 3 नंबर कायनात की सबसे बड़ा ताकत का मज़हर माना जाता है। 3 नंबर क्यों मज़हर माना जाता है? 3 नंबर बेसिकली अल्लाह है। 66, 6 और 6 12। बिल्कुल 12, चूँकि जब भी हम इंसान के लेवल के ऊपर कैलकुलेट करते हैं ना चीज़ों को, तो हम सिंगल डिजिट में करते हैं, और जब भी हम सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के लेवल पे कैलकुलेट करते हैं ना, तो फिर हम डबल डिजिट में करते हैं। रिसालत माब का 92, तो 92 से ड्रैग करके 11, तो 11, बिल्कुल उसको हम 2 में ट्रीट नहीं करते। बिल्कुल। अल्लाह 66, 6 और 6 12, तो जब हम इसको सॉवरेनिटी के लेवल पे ट्रीट करते हैं तो 12 ही ट्रीट करते हैं। लेकिन जब हम इंसान के लेवल पे आते हैं तो इंसान, अल्लाह उसकी रूह की शक्ल में मौजूद है। अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हारी शाह-रग में मौजूद हूँ। बिल्कुल। इंसान जो है वो उसकी रगों में जो खून दौड़ता है, उसके अंदर जो उसकी रूह है, वो अल्लाह ही का एसेंस है। बिल्कुल ऐसे। तो वजूद इंसानी में जब अल्लाह के इस्तेमाल को हम देखते हैं तो फिर उसको 12 में ट्रीट नहीं करते, फिर उसको 2 जमा 1 3 में ट्रीट करते हैं। इंसान के वास्ते इस 3 नंबर में बड़ी ताकत है। ये बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स है। ये बहुत बड़ा जो है वो इसके अंदर बड़े राज हैं। वैसे तो गिनती चूँकि 1 से 9 तक है, तो 1 से 9 तक ही राज है। बिल्कुल। सूरह जिन आखिरी आयत, और ये 28वीं आयत है, और 28वीं आयत 8 और 2 10 1 बनता है उस खुदाए वाहिद का। ठीक है, तो उसमें कहता है वह आसा कुल्ला शईन अददा, वी सराउंडेड एवरीथिंग विद इन द न्यूमेरिक। कायनात में नंबर्स ही हैं जो इसके राज को खोलते हैं। कुछ नंबर उनकी अपनी डायमेंशंस होती हैं, अपनी एनर्जीज होती हैं, अपने रास्ते होते हैं। यानी ये भी कहा जाता है कि ये नंबर्स जो होते हैं इनमें तकदीर की चाबियाँ होती हैं। तकदीर का जो जिक्सॉ पज़ल है वो इनको जोड़ने के साथ हासिल होता है। तस्वीर इंसान की क्लियर हो जाती है कि उसने ये करना, ये करना, ये करना। मुख्तलिफ यानी 12 हाउसेज़ हैं, 12 हाउसेज़ की इन्फॉर्मेशन, सियारों की इन्फॉर्मेशन, नंबर्स की इन्फॉर्मेशन जब हम गैदर करते हैं तो एक जिक्सॉ पज़ल की तरह हम एक तस्वीर बनाते हैं कि आने वाले वक्त में ये होगा, इस साइड पे ये होगा, इस साइड पे ये होगा, इस साइड पे ये होगा। हमें वो चीज़ें नज़र आ जाती हैं। अब अगर हम बात करें कि ये नंबर, तो नंबरों के अंदर बहुत बड़ा तिलिस्म कह लें।
एक ऐसा तिलिस्म है कि जिसको आप खोलते चले जाएं तो ये आपकी ज़िंदगी के मसलों को खोलता रहता है साथ साथ। क्या बात है। इसको समझने की कोशिश करें। अब जहाँ तक बात है कि जी इसकी 3 की एनर्जी क्या है, तो 3 की एनर्जी जो है ना, उसमें जैसे मैंने कि ये अल्लाह से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल क्रिएटिविटी का नंबर है। कुरान पाक में इंसानों की 3 खसूसियात बयान की गई हैं, एक वो जो मानते हैं, एक नहीं मानते, और एक वो जो तज़ब्ज़ब में है। इसी तरह 3 डायमेंशंस का जिक्र अल्लाह ने किया है। इसी तरह जो है ना, ये तख्लीक का जो इसमें ख़ास मकाम है इंसान की क्रिएटिविटी, तो ये प्लानिंग का नंबर कहा जाता है, तवाज़न का नंबर कहा जाता है, ये स्पिरिचुअल और फ़िज़िकल रिलेशंस के दरमियान ताकत का नंबर कहा जाता है, ये हौसला अफजाई का नंबर कहा जाता है, ये कम्युनिकेशन का नंबर कहा जाता है, ये बात बयान करने का नंबर कहा जाता है। तो जिस किसी के भी पर्सनल जायचे में 3 का नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बल्कि 3 के साथ एक बहुत बड़ा एक ट्रायंगल बनती है, 3, 6, 9। निकोला टेस्ला की जो रिसर्च है ना, निकोला टेस्ला, इस वक्त दुनिया की सबसे ज़्यादा पेटेंट्स निकोला टेस्ला की हैं। इस वक्त दुनिया की मेरे शायद जो सबसे अमीर लोग हैं वो भी निकोला टेस्ला, एलोन मस्क और वो सारी, ये वही एक गेम है। तो ये इंतहाई, ये सारी ज़िंदगी निकोला टेस्ला की सिर्फ इसी 369 की यूनिवर्सल कोड को समझने में गुजरी, और यही वजह है कि जिस वक्त उसको ये सारी चीज़ें समझ आईं, उस वक्त शायद उसकी बॉडी ने उसको सहारा नहीं दिया और दुनिया से चला गया। यही हाल स्टीफन हॉकिंग्स का, कि जब वो अल्लाह की एनर्जी के करीब पहुंचा, कायनात के राज़ों को खोलने के करीब पहुंचा, तो उसकी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया। बॉडी उस एनर्जी को संभाल नहीं सकती, बॉडी उस एनर्जी को नहीं संभाल सकती। अल्लाह का अरसाज़ है। आप सूरज के को थोड़ा सा करीब हो जाएं तो आप जल जाएंगे, तो अल्लाह आप क्या समझते हैं। बिल्कुल। बहरहाल ये जो 369 है ना, ये कायनात का, ये 3 सिंगल, 3 डबल और 3 मरतबा, 369 ये कायनात की सबसे बड़ी ट्राइन है, सबसे बड़ी ट्रायंगल है। और इसका इस्तेमाल जो है ना, अगर आपके जायचे में है तो ये आप दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, बहुत पैसा है, बहुत जो चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपरली यूज़ कैसे कर सकते हैं। अब ये सवाल उठता है कि जिसको यूज़ कैसे करना है। बिल्कुल। तो ये हर बंदे के पर्सनल जायचे के ऊपर जो है वो इसका इन्हिसार होता है, ख़ास तौर पे उसके जायचे के दूसरे घर के ऊपर। उसको हम चेक करते हैं, इसके नंबर्स को चेक करते हैं, इसकी एनर्जीज़ को चेक करते हैं कि इसके पूरे जायचे में कौन सा नंबर पावरफुल है, किस सीक्वेंस में पावरफुल है। और अगर किसी का 369 पावरफुल है ना, तो वो दुनिया का पावरफुल 3 आदमियों में उसका शुमार होता है। पैसा बेइंतहा होता है, इन्फ्लुएंस बहुत होता है, लेकिन होता ही रेयर है। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनके जायचों में 3 पावरफुल हो, उनका एंजल नंबर 3 हो, उनके नाम को जो है वो सम अप करने के बाद, यानी पूरा जो कॉलिंग नेम की बात करूँ, मतलब जो कॉलिंग नेम है उसको सम अप करने के बाद अगर उनके पास 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए वो बहुत बड़ी मिसाल बनते हैं। लाइफ पाथ नंबर 3 हो, एंजल नंबर 3 हो, आपके नाम के आदात को, अब नाम के आदात को मैंने जो है एक दफ़ा तरीका बताया था, वेस्टर्न का तरीका सबसे आसान है, गूगल पे सर्च करें तब भी मिल जाएगा। यानी आप एक कागज़ के ऊपर गिनती लिख लें 1 से लेकर 9 तक, उसके बाद उसके ऊपर डिजिट लगाने शुरू करें, 1 के आगे A, 2 के आगे B, C, D, इसी तरह आगे 9 पे जब आप जाएंगे तो आपके पास I आ जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा ऊपर आ जाएं, 1 के सामने J, K, L, M, N, O, P, Q, R, 9 के आगे R आ जाएगा। फिर ऊपर चले जाएं, S 1 में आ जाएगा T, U, V, W, X, Y, Z, Z आ जाएगा 8 के ऊपर। ये सारे अल्फ़ाबेट्स की एनर्जी है, ये सारे अल्फ़ाबेट्स के नंबर हैं। 3, 6, 9 मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ, मैं नंबर ये 1 से लेकर 9 तक बता रहा हूँ। ठीक है। A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5, F का 6, G का 7, H का 8, I का 9। इसी तरह फिर J का 1, K का 2, इसी तरह ये पूरे ये सारे नंबर हैं। अब आपके नाम के आदाद हैं, जैसे अब्दुल कदीर है तो लिखें अब्दुल कदीर, उसके बाद वो जो नंबर्स बनते हैं अल्फ़ाबेट्स के,
वो नंबर्स आगे लगाएं, उसको कैलकुलेट करें, नंबर जमा कर लें। अगर आपके नाम का जो है वो हासिल 3, 6 या 9 है, आपको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। ये कुदरत की खेल है। लाइफ पाथ नंबर 3 है, तो आप समझें कि आपकी ज़िंदगी का जो ब्लूप्रिंट है ना, वो सक्सेस की कलम से लिखा गया है। लाइफ पाथ नंबर एंजल नंबर 3 है। ये बहुत पावरफुल लोग होते हैं, ये बड़ी अहम चीज़ें हैं। लेकिन बात यही है कि अगर इसको हमने पूरी तरह समझना है तो फिर आपके पर्सनल जायचे में होगा, क्योंकि ये वो इन्फॉर्मेशन है जो हम मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे नहीं दे सकते। इट वेरीज, ये सबके लिए, ये हर इंसान, अल्लाह ने हर इंसान आइडेंटिकल बनाया। हम उसको कैसे कर सकते हैं? हम एक कुछ हिस्से तो कर सकते हैं उसके सेग्रीगेट, बुर्ज बना दिए, 12 बुर्जों में नंबर्स बना दिए 1 से लेकर 9 तक, यानी दुनिया की 7.5 अरब या 7.25 अरब की आबादी है, तो वो 1 से लेकर 9 तक के नंबरों में ही बंद है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। पूरी दुनिया में कोई भी ज़ुबान है, कोई भी कुछ है, फ़ोनेटिक्स तकरीबन सेम है, आवाज़ें तो सेम है, बिल्कुल कम ज़्यादा हो सकती हैं, आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन फ़ोनेटिक्स तो सेम है। बिल्कुल। तो इसी तरह जब हम जायचा देखते हैं, वेस्टर्न में देखें, आपको वैदिक में देखें, इल्म जफ़र से देखें, किसी तरह भी देखें, तो जब जायचे की इन्फॉर्मेशन आती है तो उसके सीक्वेंस तो तकरीबन सेम निकलते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इन्फॉर्मेशन तो तकरीबन सेम निकलती हैं, कुछ चीज़ें फ़र्क ज़रूर पड़ती हैं, लेकिन वो बड़े छोटे लेवल के ऊपर फ़र्क पड़ती हैं, बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं आता उसमें। इसलिए ये जो 3 नंबर है ना, ये चूँकि अल्लाह के साथ राब्ते का नंबर है, कनेक्टिविटी का नंबर है, ये बहुत पावरफुल हो जाता है। कि मैंने पहले अर्ज़ किया, कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा, यानी आईटी से, एआई से, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड लोग ज़्यादातर जितने भी इस वक्त आप देख रहे होंगे, उनके जायचों में 3, 6 या 9 पावरफुल है। ये आपके हुनर में जो एक्सीलेंस का लेवल आता है, यानी इस वक्त जो अपनी अपनी फील्ड के जो टॉप मोस्ट लोग हैं, उनमें से उनके पर्सनल जायचों में 3, 6 और 9 ज़रूर मिलेगा, और स्पेशली 3। और इस वक्त ये बसीरत विजनरी लोग हैं, थिंक टैंक्स हैं, राइटर्स हैं, उनके जायचों में 3, 6, 9 ज़रूर मिलेगा। ये इतना पावरफुल नंबर है। बस अगर ये है तो समझें कि तरक्की आपको खुद खुशामदीद कहेगी। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम। जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि ये 3 नंबर एनर्जी, अगर आपके जायचे में 3 नंबर है तो इसका मतलब है कि आपकी एनर्जी बहुत कमाल है। अगर 3, 6, 9 की एनर्जी है तो फिर आपको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम सर। सलाम पाकिस्तान।